हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद संदीप। तो थोड़ा सा भी देरी ना करते डायरेक्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं संविधान। तो आज हम आपको संविधान पढ़ाएंगे, भाग 1 और भाग 2 कवर करेंगे। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए संविधान के विदेशी स्रोत। हमारा संविधान लिखा गया है किस किस देश से क्या क्या प्राप्त करके लिखा गया है। तो एक बार वो टॉपिक कवर करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं दोस्त। तो पहला है यूएसए से हमारा क्या लिया गया है। यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से क्या लिया गया है। मौलिक अधिकार हो गया हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्याय पुनर्विलोकन हो गया, स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया, वित्तीय आपातकाल, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आगे चलते हैं, आयरलैंड से क्या लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी इसको कहते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत हो गया। और आगे चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। समवर्ती सूची लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसमें हो गया प्रस्तावना की भाषा, ये भी लिया गया है। और आगे चलते हैं, जर्मनी से क्या लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल की प्रावधान लिया गया है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ लिया गया है। और आगे चलते हैं, कनाडा से क्या लिया गया। सशक्त केंद्रीय एवं संघीय व्यवस्था लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं केंद्र की। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में लिया गया कनाडा से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में जो है। रूस से क्या है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। समाजवादी आदर्श लिया गया है। और आगे चलते हैं, जापान से क्या लिया गया है। विधि द्वारा स्थापत्य प्रक्रिया लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है। एकल नागरिकता लिया गया है। कानून का शासन लिया गया है। और आगे चलते हैं, मंत्रिमंडल प्रणाली लिया गया है। मंत्रिमंडल प्रणाली लिया गया है। संसदीय विशेष अधिकार लिया गया है। तो चलिए दोस्त चालू करते हैं आज सबसे महत्वपूर्ण क्लास, भाग 1 आर्टिकल। पहला अनुच्छेद हमारा है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक, अनुच्छेद 1 में क्या है। इंडिया इज भारत सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में लिखा गया आर्टिकल में। तो उसी संघ का नाम क्या होगा, इंडिया और भारत होगा। अनुच्छेद 2 में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, अनुच्छेद किसमें है, 2 में है, तो भी इंपॉर्टेंट है। संसद विधि द्वारा भारतीय संघ के नए राज्यों को शामिल कर सकती है। ठीक है, और आगे चलते हैं, अनुच्छेद 3 में क्या है, संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, किसी भी राज्यों की सीमा को बढ़ा सकती है, राज्यों के नाम का परिवर्तन कर सकती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन। और आगे चलते हैं, उदाहरण के लिए जैसे मान आर्टिकल 3 का प्रयोग किया गया था, तमिलनाडु बना था 1968 में, मैसूर बना था जिस समय नाम क्या है कर्नाटक, 1973 में, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड का पड़ा 2007 में। तो और आगे चलते हैं, आर्टिकल 4 में क्या किया गया है। आर्टिकल 4 में हमारा आर्टिकल 4 में हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 2, 3 के अंतर किए गए परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। ठीक, अनुच्छेद 2 या 3 में संशोधन होने पर प्रथम अनुसूची एवं चौथी अनुसूची की आवश्यकता परिवर्तन की जाएगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, एस के धर आयोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्य का गठन निम्न आधार पर होना चाहिए। क्या क्या बताते हैं एस के धर आयोग में। तो चलिए दोस्त आगे देखते हैं, क्या होना चाहिए। प्रशासनिक हो गया, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, वित्तीय विकास, इसमें मुख्यतः 5 तरह के माने गए हैं इसके तहत आयोग द्वारा। अब वही JVP समिति 1948-49 में प्रस्तुत करती है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, इस समिति कहती है। ठीक है, अन्य तथ्य में देखें तो 1953 में आंध्र प्रदेश पहला भारतीय राज्य भाषा आयोग बना था। 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ आया, 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड आया, 15 नवंबर 2000 में झारखंड बना नया राज्य, 2 जून 2014 को तेलंगाना बना, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर बना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको इंपॉर्टेंट। और आगे चलते हैं दोस्त, भाग 2 आ गया, 1 समाप्त हो गया। ठीक, 1 से 4 तक भाग 1 में है, भाग 2 हो गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारे नागरिकता के बारे में बताता है। आर्टिकल इसमें कितना है, 5 से लेकर 11 तक है, 5 से 11 तक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए दोस्त, आर्टिकल 5 में क्या है, संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, आर्टिकल 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई। आर्टिकल 7 में क्या है, भारत से पाकिस्तान गए और वापस लौटे व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में आर्टिकल 7 में है, आर्टिकल की नागरिकता। आर्टिकल 8 में क्या है, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 9 क्या है, यदि कोई व्यक्ति विदेश राज्य की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता क्या स्वतः समाप्त हो जाएगी, आर्टिकल 9 में। तो ये भी हम कह सकते हैं क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपरों में पूछ देता है, यदि कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है क्या वह मूलतः भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसका उत्तर होगा ये, हाँ समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 में क्या है, नागरिकों के अधिकार को बनाए रखना। ठीक, ये भी हो गया। आर्टिकल 11 क्या है, संसदीय नागरिक से संबंधित कानून बना सकता है, संसद नागरिकता के प्रति कानून बना सकता है। क्या क्या अधिनियम कब संसद ने लाया, नागरिक अधिनियम 1955 लाया। नागरिक प्राप्त करने के 5 तरीके होते हैं, नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 तरीके संसद ने कानून बनाए। पहला हो गया क्या, जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकृत प्रतिकृत क्षेत्र के विलय द्वारा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। कल हम भाग 3 लेकर आएंगे, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार। तो ये टॉपिक ये समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखें, बड़ों का सम्मान करें। धन्यवाद, जय हिंद।